दादी जी सुबह अपने खेत में काम कर रही थीं, तभी उनका फावड़ा किसी चीज से टकराया। मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ एक अजीब पुराना घड़ा दबा हुआ था। दादी जी ने उसे बाहर निकाला और देखा घड़ा पूरी तरह खाली था। दादी जी उदास होकर बोली, काश यह घड़ा सोने चांदी से भरा होता। अगले ही पल घड़ा चमकने लगा और उसके अंदर सोने के सिक्के और गहने भर गए। दादी जी हैरान रह गईं। वह घड़ा घर ले आईं। घर पहुंचकर उन्होंने कहा, काश मुझे ठंडा पानी पीने को मिल जाता। अगले ही पल घड़े में बर्फ जैसा ठंडा पानी भर गया। अब दादी जी समझ चुकी थीं कि यह कोई मामूली घड़ा नहीं है। इसे पकड़कर जो भी इच्छा मांगो वह सच हो जाती है। धीरे धीरे दादी जी लोगों की मदद करने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे फटी हुई पुरानी गेंद से खेल रहे हैं। दादी जी बोली, काश इन बच्चों को अच्छे खिलौने मिल जाएं। अगले ही पल बच्चों के सामने ढेर सारे खिलौने और नई गेंदें आ गई। अब पूरा गांव कहने लगा कि दादी जी के पास जादुई घड़ा है, लेकिन एक लालची आदमी छुपकर यह सब देख रहा था। एक रात जब दादी जी सो रही थीं, वह चुपके से घर में घुसा और घड़ा चुराकर भाग गया। पहले उसने कहा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। अगले ही पल उसके सामने पैसों का ढेर लग गया। फिर उसने कहा, काश मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, और उसके सामने चमचमाती बड़ी गाड़ी आ गई। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने आपसी दुश्मनी के चक्कर में घड़े को पकड़कर कहा, काश मेरे सारे दुश्मन बर्बाद हो जाएं। तभी घड़ा अचानक गायब हो गया और उसने उस घड़े से जो भी मांगा था वह सब कुछ भी गायब हो गया। वह फिर से गरीब बन गया। अगली सुबह दादी जी मंदिर में उदास बैठी थीं। तभी अचानक मंदिर की मूर्ति तेज चमकने लगी। अगले ही पल भगवान जी प्रकट हुए। उनके हाथ में वही जादुई घड़ा था। भगवान जी ने दादी जी को घड़ा देते हुए कहा, यह घड़ा सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए है, लालच के लिए नहीं। तुमने इसका सही इस्तेमाल किया है, इसलिए अब यह घड़ा तुम्हारा हुआ। दादी जी खुश हो गई। उन्होंने घड़ा हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोली, अब यह घड़ा उसके पास पहुंच जाए जो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। अगले ही पल घड़ा तेज चमकने लगा, हवा में उड़ा और आसमान में गायब हो गया। अब यह जादुई घड़ा उसी के पास जाएगा